दोस्तों, कुछ दिनों पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक डिबेट हुआ। ये एक ऐतिहासिक और शानदार डिबेट था। इसकी मॉडरेटिंग लल्लन टॉप के संपादक और सीनियर जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी कर रहे थे। ये डिबेट था फिल्मी दुनिया के मशहूर लेखक, कवि, साहित्यकार और मंचों पर छा जाने वाले जावेद अख्तर साहब और एक युवा इस्लामी स्कॉलर शमाइल नदवी के बीच। इसका विषय था डज गॉड एग्जिस्ट। जहां शमाइल नदवी साहब आस्था रखने वालों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहीं जावेद अख्तर साहब नास्तिक जगत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऑडियंस में भी बड़े बड़े विद्वान उपस्थित थे। जावेद अख्तर साहब के अनुभव और चर्ब ज़बानी को देखते हुए लोग अनुमान कर रहे थे कि डिबेट का स्तर काफी ऊंचा और एकेडमिक होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जावेद अख्तर साहब के पास कहने के लिए नया कुछ भी नहीं था। कोई सटीक तर्क नहीं, वही घिसी पिटी बातें जो अलग अलग मंचों से वो दोहराते रहते हैं, उन्हीं को दोहरा रहे थे। उनकी बातों में कोई वजन नहीं था। वो केवल इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे थे। कई बार तो ऐसा फील हुआ कि वो अपने विरोधी के शब्दों को समझने में भी नाकाम है। वहीं दूसरी ओर शमाइल नदवी की तैयारी काफी अच्छी थी, उनके तर्क में गहराई थी, उनका डिस्कशन एकेडमिक था। इस चीज ने सभी को प्रभावित किया। इस डिबेट को लाखों लोगों ने लाइव देखा और हफ्तों गुजरने के बावजूद आज भी इसकी डिबेट, इसकी गूंज सोशल मीडिया में सुनाई देती है। इस डिबेट से भारत के एथियस्ट वर्ल्ड को जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि जावेद अख्तर साहब पर उनको बड़ा भरोसा था, लेकिन शमाइल नदवी के सामने वो बिल्कुल फीके पड़ गए। इससे नास्तिक जगत को बड़ी मायूसी हुई। इस डिबेट के संदर्भ में कुछ इस्लामी स्कॉलर्स ने मुफ्ती शमाइल नदवी पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि उन्होंने तौहीद के विरुद्ध काम किया और इस्लाम का प्रतिनिधित्व नहीं किया। इन इस्लामी स्कॉलर्स को यह समझने में दिक्कत हो रही है कि ये डिबेट किसी विशेष धर्म के पक्ष में था ही नहीं, और न इसका विषय इस्लाम की सच्चाई स्थापित करना था। विषय था कि इस ब्रह्मांड का कोई रचयिता, कोई बनाने वाला, कोई क्रिएटर है या नहीं है। बात तो इस पर थी कि ये दुनिया खुद ब खुद पैदा हो गई है या इसको बनाने वाला कोई है। इस बात को शमाइल नदवी ने अपने इनॉग्रल स्पीच में भी स्पष्ट कर दिया था। इसलिए इस्लामी दृष्टिकोण से कटाक्ष करना परिस्थिति को नजरअंदाज करने जैसा है। एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोगों ने इस डिबेट के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि विभिन्न धर्मों के बीच भी इस प्रकार का डिबेट होते रहना चाहिए। मैं डायलॉग और डिस्कशन का पक्षधर हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस आइडिया का विरोधी हूं कि विभिन्न धर्मों के बीच डिबेट होते रहना चाहिए। भारत के वर्तमान परिदृश्य में इस प्रकार का कोई भी प्रयास घातक हो सकता है। ये आग में हाथ डालने जैसा हो सकता है। अलग अलग धर्मों के बीच का डिबेट केवल डिबेट तक सीमित नहीं रहेगा। इससे नफरत का माहौल बनेगा, आपस का भाईचारा खत्म होगा, दूरियां बढ़ेगी, दुश्मनी पैदा हो गई, और इससे प्राप्त क्या होगा? कुछ नहीं। डिबेट के माध्यम से कोई सकारात्मक सोच पैदा नहीं होती और न किसी की सोच बदलती है। इसलिए संविधान के दायरे में रहते हुए हर धर्म को प्रचार प्रसार करने और अपनी बात रखने की अनुमति है, लेकिन अगर डिबेट का माहौल पैदा होता है तो इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है और इससे माहौल खराब होने की पूरी संभावना पैदा हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।